हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है डिस्क्राइब द ग्रोथ पैरामीटर्स ऑफ इन्फेंसी। जो इन्फेंट्स होते हैं उनके ग्रोथ पैरामीटर, ग्रोथ किस चीज़ पे डिपेंड करती है और हम उसको कैसे मीज़र करते हैं कि जो चाइल्ड है वह डेवलप हो रहा है अच्छे तरीके से, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके द्वारा हम नाप सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं कि ग्रोथ डेवलपमेंट एक्यूरेट चल रहा है या नहीं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैरामीटर ऑफ इन्फेंसी हर कौन कौन से ग्रोथ और डेवलपमेंट्स होते हैं, जिसमें आ जाता फर्स्ट वेट आता है। वेट से हम बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मीज़र कर सकते हैं। हाइट होती है, हेड सरकमफ्रेंसेस, चेस्ट सरकमफ्रेंसेस, स्किन फोल्ड थिकनेस, अपर आर्म लेंथ और वेस्ट सरकमफ्रेंसेस, फोंटेनल्स और डेंटिसन। ये सब पैरामीटर्स होते हैं जिसके द्वारा हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को मीज़र कर सकते हैं इन्फेंसी में। सबसे पहला हमारा पैरामीटर आ जाता है वेट। एट बर्थ जो बच्चा होता है उसका वेट कितना होता है 2.5 to 3.5, मतलब 2.5 किलो से लेके 3.5 किलो तक एवरेज वेट होता है न्यूबॉर्न का। वेट न्यूबॉर्न होने के बाद में 10% उसका जो बॉडी वेट होता है उसके फर्स्ट वीक में क्या कर देता है, बॉर्न होने के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर 10% जो बॉडी वेट होता है बेबीज़ का वो क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। बॉडी वेट 10% कम हो जाता। फिर उसके बाद में जो उनने बॉडी वेट को लूज़ किया था वह 10 to 40 डेज़ में उसको क्या कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डबल बर्थ वेट कब हो जाता है बेबी का, 5 मंथ में। अगर 2 किलो का बच्चा हुआ है बर्थ के टाइम में तो उसका 5 मंथ में वह कितने किलो का हो जाएगा, 4 किलो का हो जाएगा। फिर ट्रिपल बॉडी वेट कब हो जाता है, बर्थ से जस्ट ट्रिपल कब हो जाता है, 1 साल की उम्र में क्या हो जाता है, जस्ट ट्रिपल हो जाता है बॉडी वेट। जितना बर्थ के टाइम में हुआ था उससे ट्रिपल कब हो जाएगा, 1 साल की उम्र में। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है हाइट एंड लेंथ। एट बर्थ जो बेबी होता है उसकी हाइट या फिर लेंथ, हम जो बॉडी लेंथ 45 to 50 सेंटीमीटर की बॉडी लेंथ होती है बर्थ के टाइम में। फिर उसके बाद में ये इंक्रीज़ होके 25 सेंटीमीटर इन फर्स्ट ईयर। जितनी बॉडी का जो बर्थ के टाइम में लेंथ थी, जैसे अगर 45 लेंथ है बर्थ के टाइम में तो 1 साल की उम्र में कितनी बढ़ जाएगी, 45 + 25 हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ जाता है 8 द 1 ईयर एवरेज लेंथ कितनी हो जाती है, 75 सेंटीमीटर। अगर 50 से अगर काउंटिंग करते तो 75 होती है, अगर 45 रहता तो 70 हो जाती। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर्स आ जाएगा हेड सरकमफ्रेंसेस। 8 बर्थ हेड सरकमफ्रेंसेस कितना होता है, 32 to 35 सेंटीमीटर होता है। फिर ये रैपिडली इंक्रीज़ होता है, 1 साल तक रैपिडली इंक्रीज़ होता है। गेन अबाउट 1 सेंटीमीटर पर मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ। 6 मंथ तक हर महीने 1-1 सेंटीमीटर ये बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद में 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है 6 मंथ तक, नेक्स्ट 6 मंथ तक। और फिर 1 साल में ये कितना हो जाता है, 1 ईयर में 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर आ जाता है चेस्ट सरकमफ्रेंसेस। इसमें आ जाता है 8 बर्थ में कितना होता है चेस्ट सरकमफ्रेंसेस, 30 to 33 सेंटीमीटर होता है। 1 ईयर में कितना हो जाता है, 45 सेंटीमीटर होता है, नियर इक्वल टू हेड सरकमफ्रेंसेस। फिर हम नेक्स्ट पैरामीटर इसका देख लेते हैं जिसमें आ जाता है अपर आर्म लेंथ। अपर आर्म जैसे हम इसको क्या बोलते हैं और मिड आर्म सरकमफ्रेंसेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम साकिर टेप से मीज़र करते हैं मिड आर्म सरकमफ्रेंसेस को। 8 बर्थ जो बच्चा होता है उसका मिड आर्म सरकमफ्रेंसेस की लेंथ कितनी होती है, 11 to 12 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल। फिर 1 साल की उम्र में कितने हो जाती है, 13.5 to 14 सेंटीमीटर नॉर्मल होती है। इट हेल्प टू डिटेक्ट ग्रोथ रिटार्डेशन एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर बच्चे में ग्रोथ रिटार्डेशन है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो हम अपर आर्म लेंथ को मीज़र करके, मिड आर्म सरकमफ्रेंसेस को मीज़र करके हम पता लगा सकते हैं। ये मेज़रमेंट हम साकिर टेप के द्वारा करते हैं। इसमें भी कलर कोडिंग्स होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट हमारा आ जाता है पैरामीटर स्किन फोल्ड थिकनेस। स्किन फोल्ड थिकनेस में जाएगा 8 बर्थ स्किन फोल्ड थिकनेस में ट्राइसेप की स्किन फोल्ड थिकनेस कितनी होती है, 5 to 6 mm होती है। और जो सब स्कैपुलर होता है उसकी स्किन फोल्ड थिकनेस कितनी होती है, 4 to 5 mm होती है। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर इंक्रीज ग्रेजुअली टू अराउंड 10 to 12 mm। देन उसके बाद में 6 to 9 मंथ में पीक में होता है, फैट एक्यूमुलेशन होता है। फिर हम वेस्ट सरकमफ्रेंसेस देख लेते हैं। द डिस्टेंस अराउंड द एब्डोमेन मीजर मिडवे बिटवीन द लोअर मार्जिन ऑफ द लास्ट रिब एंड द टॉप ऑफ द इलियक क्रस्ट। कहाँ से देखते हैं, जो लोअर मार्जिन होता है, लास्ट वाली जो रिब्स होती है उसका लोअर मार्जिन
और इलियक क्रस्ट का टॉप ऑफ में से हम जो हिप बोन जिसको हम बोलते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वेस्ट सरकमफ्रेंसेस नापते हैं, जिसमें 8 बर्थ के टाइम में कितनी होती है, 30 to 35 सेंटीमीटर होती है, क्लोज टू चेस्ट सरकमफ्रेंसेस के इक्वल होती है। देन 1 साल में बढ़ के कितनी हो जाती है, 46 to 47 सेंटीमीटर हो जाती है। नेक्स्ट पैरामीटर आ जाता है फॉन्टेनिल्स। देयर आर द 2 फॉन्टेनिल्स इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में कितने होते हैं, 2 फॉन्टेनिल्स होते हैं, एक एंटीरियर फॉन्टेनिल्स होता है और एक पोस्टीरियर फॉन्टेनिल्स होता है। जो एंटीरियर फॉन्टेनिल्स होते हैं उससे क्या कहते हैं, ब्रैग्मेटिक कहते हैं, ब्रैग्मा कहते हैं। ये क्या होता है, डायमंड शेप का होता है और इसकी लेंथ 2.5 × 2.5 सेंटीमीटर की होती है। क्लोज कब होता है, 12 to 18 मंथ में ये क्लोज हो जाता है। फिर नेक्स्ट है पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स। इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा के नाम से भी जिसको जानते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। बर्थ के टाइम में इसका साइज 0.5 × 0.5 सेंटीमीटर होता है। क्लोज कब होता है, 6 to 8 वीक आफ्टर बर्थ। फिर नेक्स्ट हमारा पैरामीटर्स में आ जाता है डेंटिशन इन इन्फेंटी। तो टाइप ऑफ टीथ कितने होते हैं, एक तो होते हैं डेसिडुअस टीथ होते हैं जिनको हम मिल्क टीथ या प्राइमरी टीथ कहते हैं। डेसिडुअस टीथ टोटल कितने होते हैं, 20 टीथ होते हैं। फिर नेक्स्ट जब ये डेसिडुअस टीथ क्या हो जाते हैं, मिल्क टीथ क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसके बाद में क्या आते हैं, हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं। और स्टार्ट एरेप्टिंग आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के बाद में ये आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट का। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।